टुडेज टॉपिक इज स्टेइंग अलाइव, जिंदा रहना। ये डिफरेंट एनिमल्स के लिए है कि वो गॉड ने उनको क्या क्या किस किस तरह के बॉडी पार्ट्स दिए हैं जो जो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ओवर टाइम एनिमल्स हैव डेवलप्ड मैनी वेज टू स्टे अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स। ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने बहुत से तरीके डेवलप कर लिए हैं क्या करने के लिए, प्रीडेटर्स से दूर रहने के लिए। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? शिकारी जानवर। मतलब कि कुछ जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं, तो उन जानवरों को प्रीडेटर्स बोलते हैं, हंटिंग एनिमल्स जो होते हैं। एवरी क्रिएचर हैज टू वरी अबाउट बीइंग ईटन बाय प्रीडेटर्स, कि हर जीव, क्रिएचर मतलब प्राणी, हर जीव को चिंता होती है कि वो किसी ना किसी प्रीडेटर के द्वारा खा लिया जाएगा, किसी ना किसी दूसरे जानवर के द्वारा खा लिया जाएगा जो कि उससे बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है और फास्ट है। जो हंटिंग एनिमल होता है वो दूसरे जानवर से बड़ा, बिगर, स्ट्रॉन्गर और फास्टर, कि वो किसी बड़े जानवर के द्वारा, किसी स्ट्रॉन्ग जानवर के द्वारा या किसी फास्ट जानवर के द्वारा खा लिया जाएगा। बट दे हैव ट्रिक्स फॉर स्टेइंग अलाइव, लेकिन उनके पास भी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं जिससे कि वो जिंदा रह सकते हैं। तो देखो ये है, इसमें क्लू बॉक्स दिया हुआ है। ये देखो सेकंड पेज पे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, इसमें एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या है? अर्माडिलो, टर्टल, स्कंक, वेप्स, जेब्रा, स्नोशू हेयर, फ्रिल्ड लिजर्ड, पॉर्क्यूपाइन और मीरकैट। ये एनिमल्स के नेम है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि किसमें क्या आएगा। नंबर 1, इट चेंजेस कलर विद द सीजन। ये मौसम के, ऋतु के साथ साथ अपना कलर चेंज कर लेता है। कैसे करता है? इन समर इट स्पोर्ट्स अ ब्राउन कोट दैट ब्लेंड्स इन विद इट्स सराउंडिंग्स, कि गर्मियों के मौसम में इसके ऊपर ब्राउन कलर का कोट, इसके शरीर का रंग, इसके बालों का रंग ऐसा हो जाता है जैसे इसने कोई ब्राउन कलर का कोट पहना हो। दैट ब्लेंड्स, ब्लेंड्स का मतलब है मिक्स हो जाना, मिल जाना, जो इसके सराउंडिंग्स, इसके आसपास के वातावरण के साथ मिक्स हो जाता है जिससे कि वो दिखाई नहीं देता। इट लूजेस इट्स ब्राउन फर इन फॉल। फॉल का मतलब है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में पत्ते गिर जाते हैं ना, फॉलिंग जो होती है वो ऑटम सीजन में होती है। फॉल का मतलब है ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में जो इसकी ब्राउन फर होती है, इसके शरीर की ब्राउन फर होती है, ये लूज कर देता है, ये खो देता है, इसकी उतर जाती है ब्राउन वाली फर। इट ग्रोज व्हाइट फर फॉर विंटर, और विंटर में इसकी कौन सी फर आ जाती है? व्हाइट कलर। गर्मियों में ब्राउन कलर का हो जाता है और सर्दियों में ये व्हाइट कलर का हो जाता है, अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड होने के लिए। तो इस एनिमल का नाम क्या है? स्नो शू हेयर। ये देखो लिखा हुआ है इसमें, ये वाला स्नो शू हेयर। सेकेंड वन इज इट हैज ए हार्ड लेदरी आर्मर शेल कवरिंग मोस्ट ऑफ इट्स बॉडी। इसकी एक बहुत ही हार्ड, लेदरी, चमड़े जैसी आर्मर शेल। आर्मर शेल का मतलब है भी कवच या खोल। एक कवच होता है इसके ऊपर, सखत सा और चमड़े जैसा। कवरिंग मोस्ट ऑफ इट्स बॉडी, जो कि इसके पूरे शरीर को कवर कर लेता है। इट रोल्स इटसेल्फ अप इनटू ए बॉल। ये अपने आप को रोल कर लेता है एक बॉल के अंदर। इसका शरीर जो है ना, जब ये अपने आप को रोल करता है तो ये एक बॉल जैसा बन जाता है। ये टर्टल या टॉर्टोइस नहीं है, ये अपने आप को रोल कर लेता है एक बॉल की तरह। एंड टक्स इट्स हेड एंड टेल इनसाइड, और अपने हेड को और अपनी टेल को अपने अंदर ही टक कर लेता है, अंदर छुपा लेता है। मोस्ट प्रीडेटर्स कैन नॉट फाइंड अ प्लेस टू सिंक देयर टीथ। जो प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी जानवर होते हैं,
उनको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपने दांत कहाँ गाड़े। अगर कोई शिकारी जानवर इसका शिकार करना चाहता है तो उसको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपने दांत कहाँ गाड़े, क्योंकि ये अपने खोल के अंदर, अपने शेल के अंदर अपने आप को पूरी तरह से रोल कर लेता है और एक बॉल की तरह बन जाता है। इस एनिमल का नाम है अर्माडिलो। अर्माडिलो, ये वाला जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, इसको अर्माडिलो कहते हैं। अगर इसके बारे में आपको देखना है, आप गूगल पे इसको सर्च करोगे ना, इस एनिमल को गूगल पे सर्च करोगे तो वीडियोस आते हैं बड़े सारे, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको चलाकर देखना। मैंने देखा था उनको, तो आपको पता लगेगा कि अर्माडिलो कैसा होता है और वो कैसे रोल होके एक बॉल की तरह बन जाता है। थर्ड वन क्या है ये? इट डज नॉट हाइड, ये छुपता नहीं है। इट इज फ्लैशी, ये मांस वाला होता है, फ्लैशी होता है। एंड इट्स येलो कलर इज मेंट टू स्टैंड आउट, और इसका येलो कलर जो है वो बाहर दिखता रहता है। इज मेंट टू स्टैंड आउट मतलब कि बिल्कुल खुल के खड़ा होता है, ये कहीं छिपता नहीं है, ये अपने आप को कहीं छुपाता नहीं है किसी जानवर से। एंड इट टेल्स द प्रीडेटर्स, ये अपने जो शिकारी जानवर हैं उनको सरेआम बताता है कि स्टे अवे, कि या तो मुझसे दूर रहो या फिर मैं तुम्हें डंक मार लूंगा। और गेट स्टंग, स्टंग का मतलब है डंक मार लेना, कि या तो मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें डंक मार लूंगा। ये आपको फोटो से ही पता लग रहा है, देखो क्या है ये, वैप्स, ततैया, जो ततैया होता है ना, वैप्स, ये लिखा हुआ है WASPS, जिसको आप भिरड़ बोलते हो। अलग अलग तरह की होती है ना मधुमक्खियां, भिरड़, ततैया जो होता है। नेक्स्ट क्या है? इट लिव्स इन ग्रुप्स इन अंडरग्राउंड बरोज, ये ग्रुप में रहते हैं, जो जमीन के नीचे बरोज, जमीन के नीचे अपने खड्डे खोद के जो रहते हैं, अंडरग्राउंड बरोज बना के रहते हैं ये। व्हेन इट स्पॉट से फो, फो का मतलब है दुश्मन, शत्रु, जब इनको अपना शत्रु दिखाई देता है, इट क्राइज आउट ए वार्निंग, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये वार्निंग देना शुरू कर देते हैं अपने साथियों को। दैट टेल्स इट्स नेबर्स टू हाइड, अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला के ये वार्निंग देना शुरू कर देते हैं कि छुप जाओ, कोई शिकारी जानवर आपका शिकार करने के लिए आ गया है। तो इस एनिमल का नाम है मीर कैट, ये लिखा हुआ है इसमें, लास्ट वाला, मीर कैट, इस एनिमल का नाम है मीर कैट। द नेक्स्ट वन, इट स्प्रेज एन अनबियरेबल स्मेल, ये स्प्रे कर देता है सहन ना होने वाली बदबू, स्मेल, गंध, ये एक ना सहन होने वाली गंध फैला देता है। टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। अगेंस्ट प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स से अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही भयानक दुर्गंध फैला देता है। द स्प्रे कैन कॉज एक्सट्रीम इरिटेशन, जो ये गंध होती है, जो ये स्प्रे होता है, ये बहुत ही इरिटेशन, बड़ी परेशानी, बेचैनी फैला देता है। एंड समटाइम्स टेम्पोरेरी ब्लाइंडनेस, और कई बार ये टेम्पररी रूप से अंधापन, जो इनका शिकारी जानवर होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो कई बार ये टेम्परेरी अंधापन भी ला देता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही भयानक स्मेल छोड़ता है। तो इस एनिमल का नाम है स्कंक, SKUNK, स्कंक। नंबर 6, इट ओपन्स इट्स माउथ एज वाइड एज इट कैन, ये अपना मुंह खोलता है, जितना बड़ा खोल सकता है खोल सकता है, ये बहुत ज्यादा, ये देखो खोला हुआ इसने, ये अपना मुंह बहुत ज्यादा बड़ा, जितना चौड़ा खोल सकता है उतना बड़ा मुंह खोलता है। द स्किन अराउंड इट्स नेक पॉप्स आउट लाइक एन अम्ब्रेला, जो इसकी स्किन होती है ना, ये मुंह के चारों तरफ की स्किन जो होती है, ये खुल जाती है एक अम्ब्रेला की तरह। ये देखो दिखाई दे रही है आपको, ये इसका मुंह है और ये इसकी स्किन चारों तरफ से खुल जाती है जैसे एक अम्ब्रेला होती है। इट हिसिस एंड विप्स, हिसिस मतलब कि ये फुंकार मारता है, जैसे सांप हिसिस करता है ना, सांप फुंकार मारता है, उसकी तरह फुंकार मारता है। इट्स लॉन्ग टेल अराउंड, और अपनी पूंछ को बार बार ये चारों तरफ हिलाता है। दिस मेक्स इट लुक बिगर,
तो इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसका साइज इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन जब ये अपनी ये वाली स्किन फैला लेता है और अपनी पूंछ को गोल गोल घुमाता है तो ये बड़ा दिखना शुरू हो जाता है एंड स्केरर देन यूजुअल, और साधारण से ज्यादा भयानक दिखना शुरू हो जाता है। तो ये अपने दुश्मन को डराने के लिए एक तो अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाता है और एक अपने मुंह के चारों ओर की स्किन को ऐसे खोल लेता है जैसे कि एक अम्ब्रेला हो। तो इस जानवर का नाम है फ्रिल्ड लिजर्ड। फ्रिल वाली लिजर्ड, छिपकली होती है ना, लिजर्ड का मतलब छिपकली होता है, तो फ्रिल वाली लिजर्ड। ये जितने भी एनिमल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको गूगल पे सर्च करके देखना, गूगल पे इमेजेस आती हैं और वीडियोस आते हैं। तो अगर आप इनके वीडियोस चला के देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे कि ये एनिमल्स कैसे दिखाई देते हैं और ये किस तरह से ये वाले एक्शन करते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। इसको फ्रेड लिजर्ड वाले का जरूर खोल के देखना, और एक जो मैंने आपको पहले बताया है आर्माडिला, इसका भी जरूर देखना, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 7, इट्स quills jab the attacker its quills jab the attacker and break off from its body. its quills, जो इसके पंख होते हैं, ये अटैकर पे हिट करते हैं। जैब का मतलब है हिट करना। जो इसके पंख होते हैं वो आक्रमण करने वाले को हिट करते हैं एंड ब्रेक ऑफ, और टूट जाते हैं अपने शरीर से। तो इंस्टेड ऑफ ए मील, तो जो प्रीडेटर होता है उसको खाने के बजाय क्या मिलता है, फेस फुल ऑफ क्विल्स। उसको खाना तो मिलता नहीं है, लेकिन उसके मुंह पर सारे पंख पंख इसके टूट जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये फट से अपने पंखों को ना मारता है अटैकर के मुंह के ऊपर और अपने पंख वहीं छोड़ देता है। तो इससे प्रीडेटर को कुछ दिखाई तो देता नहीं, उसको खाना तो मिलता नहीं है, लेकिन उसके मुंह के ऊपर इसके सारे पंख चिपक जाते हैं। इस एनिमल का नाम है पॉर्क्यूपाइन। ये है पॉर्क्यूपाइन, ये देखो ये लिखा हुआ नीचे, तो ये है पॉर्क्यूपाइन। नंबर 8, दे लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स। ये बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, जो झुंड, जो बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं ये। देयर स्ट्राइप्स मेक द रनिंग हर्ड लुक लाइक ए जायंट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर। जो इनकी स्ट्रिप्स, इनकी जो पट्टियां होती हैं, ये धारीदार पट्टियां होती हैं, जब ये ग्रुप्स में दौड़ते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ब्लर हो रहा हो। आप दूर से देखो तो यूं लगेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ब्लर हो रहा है, तो दिखाई नहीं देता कि कोई जानवर दौड़ रहा है या कैसा ब्लर है ये। प्रीडेटर्स हैव ए टफ टाइम, तो प्रीडेटर्स को बहुत मुश्किल होती है कैचिंग अ बिग फास्ट ब्लर। जब बड़ा और फास्ट सा ब्लर होता है तो प्रीडेटर को पता नहीं लगता कि कहीं कोई जानवर है जिससे वो उसको पकड़ सके। तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, क्या है ये, जेब्रा। द नेक्स्ट वन, इट पुल्स इट्स हेड एंड लेग्स इनसाइड इट्स हार्ड शेल दैट मेक्स इट ट्रूली हार्ड टू ईट। तो टर्टल का या टॉर्टोइस का आपको पता ही है कि ये अपना सिर और अपनी टांगे अपने हार्ड शेल के अंदर छुपा लेते हैं, जिससे कि बहुत मुश्किल हो जाता है इसको पकड़ के खाना। किसी भी प्रीडेटर के लिए इसको पकड़ के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, टर्टल। राइट, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके, आप अपनी नोट इसमें बुक्स में फिल कर सकते हो। द नेक्स्ट इज टाइनी क्रिएचर्स मेक अ बिग इम्पैक्ट। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं, insects and other tiny animals play a big role in keeping the world running smoothly। जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स और दूसरे छोटे एनिमल्स जो हैं, वो वर्ल्ड को स्मूथली चलने में बहुत हेल्प करते हैं। तो देखते हैं इन पिक्चर्स में क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, इंसेक्ट्स स्पेशली डैश कैरी pollen from one flower to another। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, वो पराग को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स वुडंट ग्रो विदाउट देयर हेल्प। जो फल, सब्जियां और फूल हैं वो इनकी हेल्प के बिना नहीं उग सकते। तो इस डैश में क्या आएगा, बीज, स्पेशली बीज। ये देखो बीज दिख रही है ना, मधुमक्खियां। जो कीट होते हैं, स्पेशली मधुमक्खियां, वो पराग जो है एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इनका जर्मिनेशन होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 2,
डैश एंड डैश ब्रेक डाउन लीव्स भी कौन कौन से कीट पतंगे करते हैं? ये पत्तों को, घास को और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देती हैं, तोड़ देती हैं। दैट डिकम्पोज मोर इजिली, जो बेकार के सूखे पत्ते या घास होती है, ये इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे कि ये डिकम्पोज हो जाए। तो क्या है ये, क्या आएगा इसमें? बीटल्स और मिलीपेट्स। मिलीपेट्स क्या होते हैं? जैसे कन खजूरा होता है ना, कन खजूरा, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो यहां पर आएगा बीटल्स एंड मिलीपेट्स। द नेक्स्ट वन, डैश आर हेल्पफुल इन स्टडिंग हाउ आवर जीन्स वर्क। ये हमारी इस मामले में हेल्प करते हैं कि हम जान सके कि हमारे बॉडी के जीन्स कैसे काम करते हैं। तो क्या है ये? फ्रूट फ्लाइज, फ्लाइज मक्खियां। डैश रिगल्स थ्रू डर्ट, ये मिट्टी से पैदा होते हैं, रिगल्स थ्रू डर्ट मिट्टी से पैदा होते हैं। विच एरेट्स और लेट्स एयर इनटू द सॉइल, जो कि हवा को मिट्टी के अंदर ले जाते हैं, हवा को मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। मेकिंग अर्थ ए फर्टाइल ग्राउंड, जो कि धरती को एक उपजाऊ भूमि बना देते हैं। फर्टाइल ग्राउंड मतलब उपजाऊ भूमि बना देते हैं। तो क्या होते हैं ये? केचुए, अर्थवॉर्म्स। यहाँ आएगा अर्थवॉर्म्स। केंचुए जो होते हैं वो मिट्टी से ही पैदा होते हैं और ये मिट्टी के अंदर हवा को ले जाते हैं जिससे कि वो भूमि उपजाऊ बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है। नंबर 5, डैश एंड डैश आर कॉल्ड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, हेल्प फार्मर्स बाय ईटिंग पेस्ट दैट कैन डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। जो ये वाले इंसेक्ट्स हैं क्या करते हैं? ये इनको बेनिफिशियल, इनको लाभदायक कीट बोलते हैं। ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं जिससे कि ये जो फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये उनको खा जाते हैं। तो क्या करते हैं ये? लेडी बग्स और वैप्स। ये देखो ततैया, ये ततैया भी बताया था ना मैंने। तो लेडी बग्स एंड वैप्स जो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिग कैट्स। बिग कैट्स, बड़ी बड़ी बिल्लियां। बिल्लियां तो आपने देखी हुई है, लेकिन जो ये लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये भी एक कैट कैटेगरी में आते हैं, कैट फैमिली में आते हैं। इनको बिग कैट्स कहा जाता है। तो देखो कौन कौन से फीचर्स हैं इनमें। बिग कैट्स में हैव लॉट ऑफ फीचर्स इन कॉमन, बट इफ यू नो व्हाट टू लुक फॉर यू विल बी एबल टू टेल हु इज हु इन नो टाइम। तो इनकी पहचान करने की, कौन सा टाइगर है, कौन सा जगुआर है, कौन सा लेपर्ड है, कौन सा लॉयन है। तो देखो इसमें मैं आपको पहचान बताने लगी हूँ, इसकी ध्यान से सुनना आप इसको। टाइगर, टाइगर की क्या पहचान होती है? मोस्ट टाइगर्स आर ऑरेंज कलर्ड विद वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द बॉडीज। ज्यादातर टाइगर्स में क्या होता है? ऑरेंज कलर की वर्टिकल, वर्टिकल्स मतलब सीधी लाइनें ऐसे खड़ी हुई, ये वर्टिकल होता है, ऐसे वन की जैसे। वर्टिकल ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर, ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। दिस कलरिंग हेल्प्स द कैट blend in with tall grasses as they sneak up on their prey। तो जो ये कलर्स होते हैं ऑरेंज और ब्लैक, ये इन कैट्स को लंबी लंबी घास में मिल जाने के लिए, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स हो जाना, उसमें मिक्स कर देते हैं जैसे ही वो अपने शिकार को ताड़ते हैं। शिकार पर जब उनको झपट्टा मारना होता है तो ये लाइंस उनको घास में मिक्स होने में हेल्प करती हैं कि वो अगर घास के अंदर खड़े होंगे तो वो दिखाई नहीं देते। These markings are like fingerprints। जो ये निशान होते हैं, जो ये लंबी लंबी स्ट्राइप्स होती हैं, ये फिंगरप्रिंट्स के जैसे होते हैं। नो टू स्ट्राइप पैटर्न्स आर अलाइक, कि कोई भी दो पैटर्न एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं कर सकते, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही
टाइगर के जो स्ट्राइप्स होती हैं वो किसी से मैच नहीं कर सकती, हर स्ट्राइप जो है बिल्कुल अलग होती है। ये देखो ये टाइगर है, ये वाला, आप इन सब पे मत जाना कि टाइगर ये लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये टाइगर है, ये देखो ये वाला, पॉइंटर की तरफ ध्यान दो जो मैं दिखा रही हूँ, राइट। जगुआर, जगुआर क्या लिखोगे यहाँ पर, अ जगुआर कोट पैटर्न लुक्स सिमिलर टू दैट ऑफ ए लेपर्ड। जो जगुआर का कोट पैटर्न, जगुआर कैसे होता है भी, उसके कोट पर, ये जगुआर है देखो, ये फर्स्ट वाला, ये जो इसका ये कोट पैटर्न है, लुक सिमिलर, वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है जैसे कि लेपर्ड का होता है, जैसे लेपर्ड का होता है। ये देखो ये जगुआर है, ये लेपर्ड है, इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये जगुआर है, ये लेपर्ड है, ठीक है। नंबर 1 जो है ना, ये जगुआर है। ये जगुआर के कोट का पैटर्न जो होता है वो लेपर्ड के जैसा होता है, एज बोथ हैव डार्क स्पॉट्स कॉल्ड रोजेट्स। इन दोनों की बॉडी के ऊपर ही देखो डार्क डार्क चकते बने हुए हैं, डार्क डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, इनको हम रोजेट्स कहते हैं। ये देखो ये बने हुए ना काले काले, ये गोल गोल स्पॉट्स, ये देखो, तो इनको बोलते हैं रोजेट्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, द रोजेट्स ऑन ए जगुआर्स torso have irregularly shaped borders and at least one black dot in the center। तो क्या फर्क होता है, जो इसके धब्बे है ना, देखो इसके हर स्पॉट पे ना ब्लैक कलर का बॉर्डर है, दिखाई दे रहा है, हर धब्बे के ऊपर ना एक बॉर्डर कवरिंग सी है, और सेंटर में एक ब्लैक डॉट होता है, ये देखो दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसके हर धब्बे के ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर है और सेंटर में देखो इसमें नहीं है, इसके सिर्फ ब्लैक ब्लैक धब्बे हैं, देखो इसके ब्लैक धब्बों के ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है चारों तरफ, इसके धब्बों के चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी पे जो धब्बे हैं उसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर की कवरिंग है, आउटलाइन है इसके अंदर, और सेंटर में एक ब्लैक डॉट है। यही फर्क है जगुआर में और लेपर्ड में। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ लेपर्ड, a leopard's yellowy coat has dark spots called rosettes on its back and sides। जो लेपर्ड्स का येलो कलर का कोट होता है, येलोइश कोट होता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनको रोजेट्स कहते हैं, इसकी बैक पे और साइड पे ये सब बने होते हैं। इन लेपर्ड्स द रोजेट्स एजेस आर स्मूथ एंड सर्कुलर। जो इसके स्पॉट्स होते हैं, इसके जो किनारे हैं वो स्मूथ हैं और सर्कुलर हैं, गोल है, इनके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर नहीं है इसके ऊपर कोई भी। दिस कलर कॉम्बो हेल्प्स लेपर्ड्स ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स। तो जो ये धब्बे हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये इनको इनके सराउंडिंग्स में ब्लेंड होने में हेल्प करते हैं ताकि इनको कोई देख ना सके। नेक्स्ट है लॉइन। ये देखो ये लॉइन है, मैं आपको ये वाला, ये लॉइन है नंबर 2 पे, ठीक है, ये लॉइन की फोटो है। तो लॉयन के बारे में क्या है डिस्क्रिप्शन, लॉयंस हैव ए लाइट ब्राउन और टॉनी कोट एंड ए tuft of black hair at the end of their tails। लॉयंस का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन, टॉनी का मतलब है येलोइश, थोड़ा येलो टोन का, टॉनी का मतलब है येलो टोन का, भी थोड़ा ब्राउन और येलो कलर मिक्स सा कोट होता है, एंड ए टफ्ट ऑफ ब्लैक हेयर, टफ्ट का मतलब है बंच, गुच्छा, काले बालों का गुच्छा होता है एट द एंड ऑफ देयर टेल्स, इनकी पूंछ के एंड में, इनकी पूंछ के एंड में काले रंग का एक बंच होता है। व्हेन दे रीच देयर प्राइम, प्राइम का मतलब जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, छोटे होने की बात नहीं है, जब एक लॉयन जो है पूरी तरह से ग्रो अप हो जाता है, मोस्ट मेल लॉयंस, तो जो मेल लॉयंस होते हैं, शेर, शेरनी नहीं शेर, जो मेल लॉयंस होते हैं उनके ऊपर एक शैगी मेन्स बन जाती है। ये देखो शेर के ऊपर ना, जिसको बब्बर शेर बोलते हो तुम, यहाँ पर ना बालों की एक दाढ़ी सी बनी होती है, ये देखो ये वाली, इसको बोल रहे हैं हम शैगी मेन, इसको मेन बोलते हैं। तो जब लॉयन बड़ा हो जाता है तो मेल लॉयन के मुंह के ऊपर शैगी मेन बन जाती है, दैट हेल्प देम टू लुक लार्जर, जो कि उनको बड़ा दिखने में हेल्प करती है, एंड मोर
इंटीमिडेटिंग, इंटीमिडेटिंग का मतलब है स्केरी, डरावना, कि जो ये शैगी मैन होती है ये इनको बड़ा भी दिखाती है और डरावना भी दिखाती है। ये देखो ये शेर है, तो इसके बालों की जो यहाँ पर मेन बनी होती है जिसको हम शैगी मैन कह रहे हैं, तो ये इनको बड़ा भी शो करती है और स्केरी भी बना देती है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये लॉयन है, नंबर 2 पे लॉयन है, नंबर 4 पे ये टाइगर है, ये जगुआर है और ये लेपर्ड है। नंबर 15, अ वेल ऑफ अ पजल, ये एक पजल गेम है, क्रॉसवर्ड गेम है ये। तो इसको हम सीखेंगे। क्रॉसवर्ड में क्या होता है, ये दो तरह से इसके बॉक्सेस दिए होते हैं, एक अक्रॉस एक डाउन। अक्रॉस का मतलब है ऐसे सीधा वर्ड बनेगा इस तरह से, और डाउन का मतलब है लाइक दिस, वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अक्रॉस का मतलब हॉरिजॉन्टल और डाउन का मतलब वर्टिकल। तो नंबर 1 क्या है, वेल्स यूज देयर फ्लिपर्स। जो वेल्स के ये फ्लिपर्स होते हैं, तो ये क्या करने के लिए यूज करते हैं, स्टीयर। तो यहां पर आएगा स्टीयर, STEER, ये लिखा हुआ स्टीयर। ओके, एकदम से उनको कॉन्सेंट्रेट करने में, स्टीयर का मतलब होता है भी एकदम से कॉन्सेंट्रेट करने में उनको हेल्प करती है। तो नंबर 2, ओवर 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद, या आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा है कि अर्थ का 2/3 जो है वो किस चीज से कवर किया हुआ है, वाटर। ये देखो 2 अक्रॉस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा वाटर, WATER, वाटर। नेक्स्ट, डॉल्फिन्स ब्रीद आउट थ्रू अ, डॉल्फिन्स जो है वो ब्रीद आउट, सांस कहां से छोड़ती हैं, इसका आएगा आंसर ब्लो होल, BLOWHOLE, ब्लो होल। Sea lions and dash spend much of life in water. Sea lions और seals, जो seals नाम का जानवर होता है, SEALS, seals यहाँ पर आएगा नंबर 6 में, SEALS, seals, जो ये अपना है अपना लाइफ का ज्यादातर टाइम ये पानी में बिताते हैं। डाउन वाले देख लेते हैं। Porpoise come to the dash of water to breathe. Porpoise भी एक तरह की फिश होती है, बहुत बड़ी सी फिश होती है, तो ये सांस लेने के लिए कहाँ आती है, सरफेस पर आती है। ये देखो ऑप्शन दिए हुए सरफेस, तो ये पानी के सरफेस पर सांस लेने के लिए आती है। नंबर 1 लिखा हुआ है, देखो ये नंबर 1 पे SURFACE, यहाँ पर आएगा सरफेस। नंबर 3, the dash whale is the largest animal on the earth. तो कौन सी वेल लार्जेस्ट एनिमल है, कौन सी है, ब्लू वेल, ये वाली ब्लू। तो नंबर 3 पर यहाँ पर BLUE, ब्लू, राइट। The huge dash spends a lot of time in water. एक huge वॉलरस, वॉलरस एक वाटर एनिमल है, वॉलरस, तो यहाँ पर आएगा WALRUS। तो बड़ा सा वॉलरस जो है वो अपना ज्यादातर टाइम पानी में बिताता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे क्लियर इट। किरण मैम सब